हाय किड्स, आज हम करेंगे हमारा चैप्टर हैव यू थॉट ऑफ द वर्ब हैव। तो ये जो वर्ब है हैव, इसके बारे में ये चैप्टर है। आपको बताया जाएगा कि ये वर्ब जो है कैसे यूज होता है, कहाँ यूज होता है। तो आपने कभी नोटिस किया है जब आप किसी से बात कर रहे हो या फिर कोई इंग्लिश की मूवी या सीरियल देखो, आप देखोगे ये जो वर्ड है हैव, ये बार बार यूज हो रहा है। अगर आप नोटिस करो, आप नोट डाउन करो, तो एक्चुअली जो है ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज हो रहा होगा, हर एक सेकेंड में यूज हो रहा होगा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा यूज वर्ब है। नाउ जनरली क्या होता है, हम सोचते हैं कि हैव जो है वो हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हो रहा है, यानी मेन वर्ब के साथ आ रहा है मीनिंग कन्वे करने के लिए। बट हैव जो है वो अपने आप में भी मेन वर्ब है, आप उसे मेन वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हो। अब जब आप उसे हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज कर रहे हो, तो आप उससे जो है परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस बना सकते हो, जैसे कि दे हैव कम, आई हैड क्लीन फॉरगॉटन ऑल अबाउट इट। या फिर आप नेगेटिव सेंटेंसेस भी बना सकते हो, दे हैवंट कम, वो नहीं आए थे। आई हैडंट फॉरगॉटन इट, मैं नहीं भूला था। बट जब आप उसे मेन वर्ब की तरह यूज कर रहे हो, तो उसका मतलब जो है वो और ज्यादा बढ़ जा रहा है, क्योंकि अब वो मेन वर्ब है। अब वो खुद ही अपने आप में आपको बता रहा है कि सेंटेंस में क्या एक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं, चलिए देखते हैं क्या है। इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैव इंडिकेट्स पोजेशन और ओनरशिप ऑफ समथिंग। तो यहाँ पे आप हैव का यूज कर रहे हो किसी चीज का पोजेशन, यानी कि वो आपके पास है, या फिर ओनरशिप दिखाने के लिए कि आप उसके मालिक हो, उस चीज के, वो आपकी है। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, माई फ्रेंड हैज अ पेट कैट, मेरा दोस्त है, उसकी पेट कैट है। तो यहाँ पे हैज का यूज हुआ है, राइट। हैव की जो फॉर्म हैज है, उसका यूज हुआ है पोजेशन दिखाने के लिए कि उसके पास पेट कैट है। आई हैव अ न्यू पेन, मेरे पास नया पेन है, तो मैंने यहाँ पे पोजेशन दिखाने के लिए हैव का यूज किया है। डू यू हैव अ साइकिल, क्या तुम्हारे पास साइकिल है, तो तुम्हारा पोजेशन पूछने के लिए भी हैव यूज हुआ है, राइट। और स्कूल हैज 6 कंप्यूटर्स, हमारे स्कूल के पास 6 कंप्यूटर हैं, ओनरशिप दिखा रहे हैं। म्यूनिसिपैलिटी हैज 6 वैन्स एंड 2 कार्स, यहाँ पे भी ओनरशिप की बात हो रही है। तो हैज हैव का यूज जो है आप ओनरशिप एंड पोजेशन दिखाने के लिए करते हो। वी ऑल्सो यूज हैव टू रेफर टू इवेंट्स, एक्टिविटीज एंड एक्सपीरियंसेस। तो जब हम इवेंट्स, एक्टिविटीज या किसी एक्सपीरियंस की बात करते हैं, तब भी हम हैव का यूज करते हैं। जैसे कि आई एम गोइंग टू हैव अ बाथ इन द रिवर, मैं नदी में नहाऊंगा। तो इसके लिए आप इस इवेंट, ये जो आप एक्टिविटी करने वाले हो, आप हैव का यूज कर रहे हो इसके लिए। लेट अस हैव अ पार्टी फॉर योर बर्थडे, इवेंट की बात कर रहे हो, हैव का यूज कर रहे हो। आई हैव अ मीटिंग दिस इवनिंग, ये जो एक्टिविटी होने वाली है उसके बारे में आप बताने के लिए हैव का यूज कर रहे हो। तो जब भी आप किसी इवेंट, एक्टिविटी या एक्सपीरियंस की बात करते हो, तब भी आप जो है हैव का यूज करते हो। इन सम केसेस हैव इज यूज्ड टू इंडिकेट रिलेशनशिप्स। तो कभी कभी जो है आप रिलेशनशिप बताने के लिए भी हैव का यूज करते हो, जैसे कि आई हैव 2 सिस्टर्स, मेरी 2 बहनें हैं। तो यहाँ पे आपने हैव का यूज किया है। द कपल डू नॉट हैव चिल्ड्रन, उनके बच्चे नहीं हैं। यहाँ पे भी रिलेशनशिप का स्टेटस दिखाने के लिए आपने हैव का यूज किया है। आई डोंट हैव अ ब्रदर, मेरा भाई नहीं है। वी ऑल्सो यूज हैव टू रेफर टू ईटिंग और ड्रिंकिंग। जब हम खाने पीने की बात करते हैं, तब भी हम हैव का यूज करते हैं, जैसे कि वी हैव ब्रेकफास्ट एट 8 AM। तो हम ब्रेकफास्ट 8 बजे करते हैं, तो आपने हैव का यूज किया। हैव अ स्लाइस ऑफ केक, केक खा लो, हैव का यूज किया, राइट। व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, टी और कॉफी, क्या लोगे, टी या कॉफी। कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। तो जब हम खाने पीने की बात कर रहे हैं, तब भी हम हैव का यूज कर रहे हैं। हैव इज ऑल्सो यूज टू रेफर टू अ मेडिकल फिजिकल कंडीशन। तो जब आप किसी फिजिकल कंडीशन की बात करो कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे सर्दी है, तब भी आप हैव का यूज करते हो। तो हैव का यूज जो है फिजिकल कंडीशन बताने के लिए भी किया जाता है। नाउ हैव के फॉर्म होते हैं हैज एंड हैड, राइट। तो हैड जो है वो पास्ट टेंस में यूज होता है, कोई भी चीज आप पास्ट टेंस में बता रहे हो, तो हैड का यूज हो रहा है। हैज का यूज कहाँ हो रहा है, जहां आप ही, शी, इट ये प्रोनाउन यूज कर रहे हो, या फिर सिंगल चीज या सिंगल इंसान की बात कर रहे हो, सिंगुलर की बात कर रहे हो, तो हैज का यूज हो रहा है। हैव का यूज होता है जब आप आई, यू, वी, दे ये प्रोनाउंस यूज कर रहे हो, या फिर प्लूरल की बात कर रहे हो, एक से ज्यादा इंसान या चीजों की बात कर रहे हो, तो हैव का यूज हो रहा है। बट एक चीज का ध्यान देना है कि आई एंड यू ये सिंगुलर है, राइट, बट इनके साथ हैव का यूज होता है, इनके साथ हैज का नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, आई हैव अ न्यू पेन, आई जो है वो सिंगुलर है, बट आई के साथ जो है हैव का यूज होता है। यहाँ पे ये देखिए, स्कूल के साथ हैज का यूज हुआ है, क्योंकि स्कूल जो है अपने आप में सिंगुलर है।
स्कूल में बहुत सारे बच्चे होते हैं बट स्कूल अपने आप में एक सिंगल यूनिट है, राइट? सो स्कूल के साथ हैज का हुआ है, म्यूनिसिपैलिटी के साथ हैज का हुआ है। तो जब आप सिंगल थिंग की बात कर रहे हो या इंसान की, तो हैज का कर रहे हो, बट आई एंड यू ये प्रोनाउंस के साथ हैव का यूज होता है। तो ये जो है ये आपको याद रखना है कि हैज, हैव, हैड कहाँ पे यूज होते हैं। एंड ये जो है ये आपको बताया गया है कि हैव का यूज आप वर्ब में कैसे कैसे कर सकते हो। पोजेशन दिखाने के लिए, ओनरशिप के लिए, इवेंट्स, एक्टिविटीज या एक्सपीरियंस की बात करो तो हैव का यूज करते हो। रिलेशनशिप बताने के लिए हैव का यूज करते हो। खाने पीने की बात करो तो हैव का यूज करते हो, और फिजिकल कंडीशन के लिए भी हैव का यूज करते हो। In sentences where have is used as a main verb, it is always used in the simple present or past. The present continuous form is not used in such cases. तो जब आप हैव को मेन वर्ब की तरह यूज कर रहे हो तो आप सेंटेंसेस सिंपल प्रेजेंट या पास्ट में ही आप उसको यूज कर सकते हो मेन वर्ब की तरह। आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म में जाके नहीं यूज कर सकते हो। जैसे कि आप ये नहीं कहोगे आई एम हैविंग अ बाइसिकल, ही इज हैविंग अ कोल्ड, या फिर ऐसे बोलो आई वॉज हैविंग अ बाइसिकल, नहीं, वो गलत हो जाएगा। आप ये जो आईएनजी फॉर्म है ये मेन वर्ब की तरह जब आप यूज कर रहे हो हैव को तो नहीं कर सकते हो कंटिन्यूअस फॉर्म में। ओके, आईएनजी फॉर्म नहीं यूज होगी। ऐसे ही जब आप नेगेटिव फॉर्म यूज कर रहे हो तो आप उसे मेन वर्ब की तरह यूज नहीं कर सकते हो। जैसे कि आप ये नहीं कह सकते हो ही हैजंट अ कार, आई हैवंट अ कोल्ड, आप ऐसे नहीं कह सकते हो। अगर आप इसे नेगेटिव फॉर्म में यूज करना चाह रहे हो तो फिर ये मेन वर्ब नहीं रहेगा, तो फिर आप कहोगे ही डजंट हैव अ कार, आई डोंट हैव अ कोल्ड, तो आप इसे हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज कर दोगे अगर आप नेगेटिव सेंटेंसेस का यूज कर रहे हो। लेट्स डू इंग्लिश वर्कशॉप नाउ। Add your own sentences to those given in the passage to illustrate the uses of have. तो have का यूज दिखाने के लिए जो है आपको और सेंटेंसेस बनाने हैं। तो पोजेशन के लिए हमने क्या क्या बनाया है? I have a new bicycle that I ride to school. She has a vast collection of stamps from around the world. They have all the necessary equipment for the camping trip. तो ये तीनों सेंटेंस जो है पोजेशन दिखा रहे हैं। To indicate relationship, he has a great rapport with his teammates. Our teacher has a way of making every student feel important. The dog has a strong bond with its owner. To refer to eating and drinking, we usually have pasta on Fridays. I have a glass of milk every night before bed. They have lunch at the cafeteria together. To show ownership, my aunt has a coffee shop in the city center. He has a patent on his latest invention. The artist has the copyright to all her paintings. To refer to events, activities, and experiences, we have planned a trip to the mountains next month. I have been to the new museum exhibit twice already. They have attended every music festival this year. To refer to a physical condition, I have sore muscles after the workout yesterday. She had been feeling under the weather since last night. He has a tendency to get sunburned easily. फीलिंग अंडर द वेदर का मतलब होता है जब आपकी तबीयत खराब होती है, तो ये फ्रेज यूज करते हैं अंडर द वेदर। Number 2, look up the following verbs in a good dictionary. List at least 20 different uses of each. You may include their use with different prepositions, adverbs and in idioms. तो ये जो verbs हैं इनके आपको 20 अलग अलग uses लिखने हैं। तो go का, catch का, get का, pass का and put का। चलिए देखते हैं। ना गो जो वर्ब है उसे हम कैसे यूज कर सकते हैं? गो अवे यानी कि चले जाओ। गो ओवर यानी किसी चीज को अगर आपको चेक करना हो, लाइक गो ओवर द रिपोर्ट, गो ओवर योर आंसर्स, यानी उन्हें दोबारा चेक करो। तो गो ओवर का मतलब होता है किसी चीज को दोबारा चेक करना। गो अंडर यानी कोई चीज अगर जो है वो लॉस में चली जाए तो आप कहते हो गो अंडर, दैट बिजनेस वेंट अंडर। गो फॉर, टू अटेम्प्ट और ट्राई, कोई चीज को ट्राई करना हो तो आप कहते हो गो फॉर। जैसे आप बोलोगे गो फॉर द रेस, गो फॉर द एग्जाम, गो फॉर द कंपटीशन। गो आउट, बाहर जाना। गो ऑफ यानी कोई चीज जो है स्टार्ट हो रही हो, जैसे आप बोलते हो ना बॉम्ब इज अबाउट टू गो ऑफ, यानी वो फूटने वाला है। गो डाउन यानी कोई चीज जो है वो नीचे जा रही है, कम हो रही है। गो थ्रू, किसी चीज के इसको आप झेल रहे हो तो कहते हैं ना गो थ्रू। जैसे कि आई वॉज गोइंग थ्रू टेरेबल पेन व्हेन आई हैड माई एक्सीडेंट, तो किसी चीज को झेलना। गो अलोंग यानी किसी चीज के साथ चलना, किसी चीज को अग्री करके आप मान के जो है उसके साथ चल रहे हो, गो अलोंग विद इट। गो अहेड, आगे बढ़ना। गो बैक, वापस जाना। गो ऑन यानी कंटिन्यू करना।
गो अप यानी कोई चीज इंक्रीज हो रही हो, बढ़ रही हो। गो बाय यानी कोई चीज जो है वो बीत रही है, टाइम गोज बाय। गो विथ यानी किसी चीज के साथ कोई चीज मैच कर रही हो, दैट टाइम गोज विथ दिस ट्राउजर। गो अगेंस्ट किसी चीज के अगेंस्ट जाना। गो आफ्टर किसी चीज के पीछे पीछे जाना। गो इन का मतलब हुआ अंदर जाना। गो अराउंड यानी टू बी सफिशिएंट और अवेलेबल, यानी अगर आप किसी चीज के लिए अवेलेबल हो तो कहते हैं गो राउंड। गो विदाउट यानी किसी चीज के बिना जो है रहना। गेट गोइंग कोई चीज स्टार्ट होना। गेट टुगेदर मिलना। गेट अहेड यानी आगे प्रोग्रेस करना। गेट बाय यानी बस गुजारा चलाना। गेट ओवर मतलब किसी चीज से रिकवर करना। गेट इनटू यानी किसी चीज में इंटरेस्टेड हो जाना, राइट? जैसे कि बोलो आई एम गेटिंग इनटू F1 रेस। गेट आउट बाहर निकलना। गेट अप सुबह सुबह उठना। गेट डाउन डिप्रेस हो जाओ तो गेट डाउन। गेट ऑन ऊपर चढ़ो, आगे बढ़ो, उसमें चढ़ो, बस पे चढ़ो, गेट ऑन द बस। गेट ऑफ उतरना। गेट थ्रू किसी चीज को कंप्लीट करना। गेट अक्रॉस यानी कोई चीज आप अच्छे से किसी को समझा पाओ, माई थॉट्स वेंट अक्रॉस। गेट अराउंड किसी चीज को अवॉइड करना। गेट एट कोई चीज सजेस्ट करना। गेट अवे कहीं से एस्केप करना, जैसे जो है आप किसी वेकेशन पे जाओ तो उसे गेट अवे कहते हैं। गेट बैक वापस आना। गेट डाउन टू स्टार्ट टू डायरेक्ट वंस एफर्ट्स टुवर्ड्स समथिंग यानी काम पे लग जाना। गेट इन आ जाना। गेट ऑफ विद किसी चीज को अवॉइड करना, पनिशमेंट को। ये हैं 20 एग्जाम्पल्स पुट के, आप जो है ये लिख सकते हो अपनी नोटबुक में। ये है कैट जो वर्ब है उसके 20 एग्जाम्पल्स की, आप उसको जो है अलग अलग तरीके से कैसे यूज कर सकते हो। एंड दिस इज द लास्ट वन, पास। पास को जो है आप अलग अलग तरीके से कैसे यूज कर सकते हो, यहाँ पे उसके 20 एग्जाम्पल्स हैं। Thank you for watching. If you liked the video, please like, share and subscribe the channel. Thank you.